Hello everyone, I am Deepak Kumar. I have completed my MSc and B.Ed. I have a teacher subject of mathematics of various classes of various boards. Please stay for a few minutes to see how I teach. Now today I will have to take one topic of algebra is known as the polynomial. The an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus ax plus a naught is known as the polynomial. We have to discuss the type of the polynomial in this session. The type of polynomial, there are two types on the basis of the term and second is on the basis of the power. Firstly, we have to discuss about the on the basis of the term. There are first no is monomial या फिर एक पदी. The word is mono comes from Greek. It means is one. मोनोमियल में मोनो वर्ड्स जो आया है वो ग्रीक से आया हुआ जिसका मतलब होता है एक. एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x जिसमें क्या हो केवल और केवल एक पद हो. ऐसे सारे के सारे पद एक पदी कहलाते हैं. ये सिंगल टर्म्स ऑफ इज नोन एज द बाइनोमियल. सेम वर्ड्स द्विपदी. The word is bio comes from Greek. It means is two. बाइनोमियल जो वर्ड है जिसमें बायो वर्ड्स कहां से लिया गया है ग्रीक से जिसका मतलब होता है टू. अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो दो पद हो. फॉर एग्जांपल्स x प्लस वाई या 2x प्लस 3. Third is a trinomial. Same word tri comes from Greek. It means is three. Tri words ग्रीक शब्दावली से लिया गया है जिसका मतलब होता है तीन. यानी कि ऐसे बहुपद जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिपदीय. ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो तीन पद हो. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड और 2x प्लस वाई प्लस 9. ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो तीन पद हो क्या कहलाते हैं ट्राइनोमियल कहलाते हैं. ट्राइनोमियल दैट देयर आर थ्री टर्म्स इन बाइनोमियल इज नोन एज द ट्राइनोमियल. इसके अलावा दो विशेष प्रकार के पॉलिनोमियल्स और होते हैं जिन्हें पदों के आधार पर ही माना जाता है. फर्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसे हम लोग कहते हैं अचर बहुपद. ओनली वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट. ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर ना हो केवल और एक क्या हो एक कांस्टेंट हो एक अचर पद हो. ऐसे बहुपदों को हम कांस्टेंट या अचर बहुपद कहते हैं. इस बहुपद को अचर बहुपद को हम मोनोमियल भी कह सकते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैन बी कॉल्ड एज अ मोनोमियल. मोनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी जीरो होती है. इसकी डिग्री क्या होती है जीरो होती है. इसके अलावा एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल या इसे कहते हैं शून्य बहुपद. ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो वो भी क्या हो शून्य हो. कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म विच इज अ जीरो. द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. यानी कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है. नाउ आई विल हैव टू डिस्कस the polynomial on the basis of the power. अब हम पावर के आधार पर पॉलिनोमियल का बाइफरकेशन पढ़ते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल power of this polynomial is 1.
ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितनी हो, एक हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल या रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। Now I will some basic difference between polynomial and equations. Difference between polynomial and equation. Polynomial as ax plus b. If we have to put equation to 0, if have we put is equal to 0, this polynomial is converted into the equations. Now I will discuss the sub parts of the linear polynomial. अब हम रेखीय बहुपद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के बहुपदों को जानते हैं। There are first is linear polynomial of one variable. ऐसा बहुपद जिसमें एक सिंगल वेरिएबल हो, अर्थात एक चर वाला रेखीय बहुपद, एक चर वाला रेखीय बहुपद। अगर हम इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखें तो दिस टॉपिक वी हैव टू टीच इन क्लास 9, जिसे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से पढ़ते हैं। इसकी जो जनरल इक्वेशंस अगर हम लिखना चाहेंगे तो ax प्लस b इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स, ऐसे बहुपद जिसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए? दो, यानी कि दो चर वाले रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे इसे? दो चर वाले रैखिक बहुपद। अगर इस बहुपद को उठाकर इसे इक्वेशन में हम बदल दें तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, जो कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी। एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। इस तरीके की समस्याओं को हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल, तीन चर वाले रैखिक बहुपद। तीन चर वाले रैखिक बहुपद। अगर इस बहुपद को हम समीकरण में बदल के देखें तो इस तरीके की सिचुएशंस को, इस तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। जैसे इसकी जनरल इक्वेशन होगी ax1 प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यहां से एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल से एक नया कंसेप्ट निकल के आता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक इज नोन एज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द ब्रॉड एरिया ऑफ द अलजेब्रा। इस तरीके की सिचुएशन को हम क्लास 12th में सॉल्व करते हैं। फिर लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, n वेरिएबल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स की संख्या कितनी हो? n टाइम्स हो, n वेरिएबल्स हो। इस तरीके की सिचुएशन को अगर एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखें तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इस तरीके की सिचुएशनों को हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। सेकंड इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे यानी कि क्या? द्विघात बहुपद। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज
और ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर इस पॉलिनोमियल्स को एज इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा, और इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दें, तो इस तरीके की सिचुएशनों को हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। यहीं से एक नया टॉपिक जनरेट होता है। अगर इसकी ग्राफली बात करें, इसके ग्राफ को अगर डिजाइन करें, तो ये ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। वो डिपेंड्स करता है हम a, b और c की वैल्यूज क्या ले रहे हैं। a, b, c की वैल्यूज के आधार पर पैराबोला का साइज और इसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हम लोग अगर इसके ग्राफ की बात करें, तो इसी ग्राफ से हम लोग एक नया कंसेप्ट डिजाइन करते हैं, पैराबोला वगैरह, वो हमारे क्लास में पढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर्स क्या हो, पावर इज 3। ऐसे बहुपद जिसकी पावर्स अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 3। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसका अगर जनरल पॉलिनोमियल्स का देखें तो क्या हो जाता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर इज कितनी हो जाए, 4 हो जाए। ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या चतुष्घातीय बहुपद कहते हैं, और क्यूबिक को त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। These are the short bifurcation of the polynomials. Thank you for watching the video.